नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। हम कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहले ये बात समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि आप डेली डेली में मतलब एक वन डे में स्टॉक को बेचें और स्टॉक को खरीदें। वो वन डे में होता है। जैसे मेरी कोल इंडिया का स्टॉक है और मैं आज ये खरीदता हूँ। मैं आज इसको जैसे इंट्राडे बना हुआ है कि लॉन्ग टर्म बना है। ये अपना जीरोधा का व्यू है। मैं जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। मैं उसका लिंक अपना वीडियो के उसमें दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है। तो इंट्राडे में क्या है, मैं आज ये इंट्राडे ब्लॉक करेंगे। लॉन्ग टर्म मतलब आज खरीदना और आगे चल के बेचना। ठीक है। इंट्राडे में बात करेंगे अपन। तो इंट्राडे में आज ये स्टॉक खरीदा हमने, यहाँ पे खरीदेंगे जो जैसी क्वान्टिटी 12 क्वान्टिटी 24 क्वान्टिटी जितनी भी क्वान्टिटी खरीदेंगे। इधर मार्केट में लिमिट है, जो लिमिट पे खरीदेंगे, जो लिमिट में खरीदेंगे और उसके आज हम बेच देंगे करके। तो वो इंटरडे ट्रेडिंग कहलाती है। उसके बाद होता है विच टाइम कौन सा टाइम फ्रेम है जिसमें इंटरडे में काम करना चाहिए, जिसमें बहुत सारे लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट्स का। अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम देखेंगे तो बहुत सुटेबल और स्टेबल रहता है। जैसे आप 5 मिनट जाएंगे तो बहुत स्टेबल नहीं रहता, थोड़ा 30 मिनट जाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, कैंडल कम बनेगी। और अगर आप 5 मिनट में जाएंगे तो जल्दी जल्दी मूवमेंट होगा। मार्केट में थोड़ी वॉलिटिलिटी लगेगी, लेकिन 15 मिनट का टाइम में बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादातर लोगों को सूट करता है कि उसमें उसमें प्लान करते हैं, उसमें करते हैं। ठीक है। उसके बाद है बेस्ट इंडिकेटर। बेस्ट इंडिकेटर में क्या रहता है, आप इंटरडे में बेस्ट इंडिकेटर मुझे लगता है एक तो सुपर ट्रेंड लगता है, दूसरा ये लगता है आपका क्रॉस ईएमए क्रॉस। ईएमए क्रॉस क्या होता है, जो नॉर्म ये मैं 29 एंड 21 का ईएमए लेता हूँ। इस सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऐसे क्या लिया है, 9 एंड 21 क्या होता है, एक जनरल है। ज़्यादातर तुम्हें जब वीडियो तुम दूसरों की देखोगे तो 9 एंड 20 पे मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्लोजिंग बेस्ड है। इससे क्या होता है, जो आगे जो नौ कैंडल रहती है, आगे की जो नौ फ्रंट की 9 कैंडल है, उन वो प्राइस आने वाली 21 कैंडल से ज़्यादा चल रहा है। मतलब जब लास्ट की 21 की जो 20 कैंडल्स है, उनसे उनसे जो प्राइस है 9 कैंडल्स का, वो ज़्यादा चल रहा है। तो वो बता रहा है, इसका मतलब ये अप मूव चल रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि अब ट्रेंड चल रहा है। इधर सेलिंग नहीं करनी है, इधर सेलिंग हमको नहीं करनी है, प्लानिंग। और सुपर ट्रेंड भी जब ग्रीन रहता है तो मार्केट में क्या, बायर ज़्यादा रहते हैं, सेलर कम रहते हैं। और इंटरडे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले से ही, हमेशा ये देखना जरूरी है कि मार्केट डेप्थ में बायर्स ज़्यादा है कि सेलर्स ज़्यादा है। दोनों चीज़, अगर सेलर ज़्यादा है और हम सेल करने जा रहे हैं तो ठीक है। अगर बायर ज़्यादा है और सेलर ज़्यादा है, तो अगर हम बाइंग कर रहे हैं, बायर ज़्यादा है तो हम बाइंग कर रहे हैं तो ठीक है। अगर सेलर ज़्यादा है और बायर कम है और हम बाइंग कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है, उससे आपको लॉस हो सकता है। ठीक है। उसके बाद एंट्री रूल्स। एंट्री के क्या रूल्स होते हैं, देखो मैं जो एंट्री के रूल्स बताता हूँ, पहली बात एंट्री के जो रूल्स बताता हूँ, मेरा जो रूल्स है वो क्या कहता है, मार्केट क्या है ना, हायर हाई ब्रेक कर रहा होता है। तो मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं अपना क्या है ना, दो इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ, जो कि है आपका एक तो जो इन्वर्टर हैमर का, और इसका, और एक मैं यूज़ करता हूँ पॉजिटिव हैमर का। ठीक है। अभी जैसे मार्केट में मेरे को अगर सेलिंग दिखाई देती है, मार्केट जैसे सेल ऑफ था, ये क्या खुल गया, हाँ ये मार्केट जैसे, अरे यार क्या खुल गया, एक मिनट, सॉरी, हाँ ये, अगर मार्केट में जैसे सेल ऑफ था, मार्केट जैसे रेड रेड खुला था, तो रेड में मैंने क्या है, सेल ही सेल प्लान किया। तो सेल ही सेल में प्लान किया तो मैंने सेलिंग स्टॉक दोगे। तो मैंने क्या देखा कि शुरुआत में एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल का मतलब है कि मुझे लगा कि प्रेशर है। अगर ग्रीन कैंडल बनती तो मैं बाई साइड में जाता, लेकिन रेड कैंडल बनी तो मैं सेल साइड में जाऊंगा, और मुझे यहाँ भी रेड दिख रहा है, तो एक सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। तो मैं क्या करूंगा, इन्वर्टर हैमर को खोलूंगा। इन्वर्टर हैमर को खोलने के बाद इससे कैश की जगह फ्यूचर में जाऊंगा। फ्यूचर में इंट्राडे में इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फ्यूचर के स्टॉक इसमें देखूंगा। तो मेरे को ये मिल गया पीआई इंस्टी, तो इसका चार्ट देखूंगा। तो क्या इसके चार्ट में मुझे लोअर लो देखने को मिल रहा है क्या, लोअर लो देखने को। जैसे मैंने कल अभी जो यूज़ किया था, तो लोधा में कल किया था, लोधा। और मैंने कल एस बी आई लाइफ को ट्रेड किया था। तो ये क्या कर रहे थे कल, तो इन्होंने किया था, देखो इन्होंने दो हैमर कैंडल बनाई, तो मैंने यही शॉर्ट कर दिया था उसको, यहीं पे शॉर्ट कर दिया था और यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया था। उसके बाद मैंने ये देखा, फिर दोबारा मैंने स्कैन किया इन्वर्टर हैमर में क्यों यूज़ करता है उसका मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मैंने एस बी आई से भी लिया। तो से भी मेरे को क्या लगा कि यहाँ पे जब ब्रेक हुआ ना,
तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, एंट्री बनाने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर करने के बाद सॉरी मैंने यहाँ ऊपर लिया था, ट्रेड इधर लिया था, जिससे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर के बाद ये देखो ब्रेक किया, तो ये स्केड्यूल में मेरा टारगेट डेट हो गया था, तो मैंने लिया था। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, डे 5 चैलेंज चल रहा है, जो मैं बता रहा हूँ कि 5000 में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पर। ऐसा जरूरत नहीं है 5 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, 20,000 चाहिए, आप 5000 में भी मिनिमम ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, और वो जो वीडियो बना रहा है उसमें मैं ट्रेड कैसे करता हूँ उसका लॉजिक भी बताता हूँ, तो वो अभी जाके आप देख सकते हो। देखने के साथ साथ उसको आप सब्सक्राइब भी कर देना चैनल, तो जब भी मैं लेटेस्ट बनाऊंगा तो मैं बनाने वाला हूँ तो आपको दिखाऊंगा कि 5000 से भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं करके, और उससे भी ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चलते हैं, आप ऐसे देखते हैं। तो आप जब जैसे एक ट्रेड आपकी खत्म हो, सिंगल टाइम में 1 ट्रेड ही लेनी है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट हमेशा अलग रहता है। क्योंकि देखो मैंने जब ट्रेड लिया था यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए लिया था, जब मैं कब कर लेता हूँ ट्रेड, जब लोअर लो बनाता है, मतलब लो तोड़ता जाता है, जैसे ब्रेक कर रहा है, फिर ये ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मार्केट अगर डे का लो ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब वो स्टॉक नीचे जाना चाह रहा है, और अगर स्टॉक ऊपर का हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब डे का हाई ब्रेक कर रहा है, तो स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो मैं बाइक साइड में प्लानिंग करूंगा उस स्टॉक में जो हाई में जा रहा है, और जो लो में जा रहा है उसको सेल करूंगा। जैसे मैं देखा तो इसमें एक सेलिंग प्रेशर मेरे को दिख रहा है, क्योंकि देखो ये गिरता हुआ स्टॉक है, इसलिए सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, इसलिए इसमें सेल किया मैंने। और ये भी नीचे गिरता हुआ दिख रहा था, 2 दिन से गिर रहा है, इसलिए इसमें सेल प्लान किया। अगर मेरे को अगर मार्केट बाय होता तो मैं इस कैंडल में जाता और आपका ये इनमें बाइंग प्लान करता और बाय करता स्टॉक। ठीक है ना? क्यों करता है? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है और ये चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, हायर होल्ड के इस पर जा रहा है, तो इसमें करता है। लेकिन ये मार्केट में रेड कैंडल बन रही थी और रेड जोन देख रहा था, तो इसकी वजह से मैंने इसमें उसमें बाइंग नहीं, मतलब बाइंग नहीं की, क्योंकि मार्केट का प्रेशर रहेगा तो ये बुलिश कैंडल में कन्वर्टर नहीं रहेगा, कभी भी मार्केट नीचे दे सकता है, क्योंकि प्रेशर आ सकता है उसमें। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तीसरा है एंट्री रूल। एंट्री कैसे लेता हूँ मैं एंट्री कैसे, जब लो ब्रेक होता है तो मैंने एंट्री ली, जैसे कि मैंने आपको बता दिया करके, ये बताया करके। देखो ये जब लो ब्रेक करता है तो मैं एंट्री लेता हूँ और स्टॉप लॉस उसका एक स्विंग का ऊपर लेता हूँ। जैसे ये लो ब्रेक हुआ था, यहाँ पे ये लो ब्रेक किया था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और स्टॉप लॉस इस स्विंग ये वाला ले लिया था, या फिर आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला लिया था। उसके बाद जब ये नीचे आया तो मैं प्रॉफिट लेके निकल गया। सेकंड ट्रेड जब मैंने लिया तो मैं आपको बता दूं जी कि यहाँ पर ब्रेक हुआ था और मैंने इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लिया था। इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस मेरा था, इस स्विंग के ऊपर। ये स्विंग तक गया लेकिन स्विंग को हिट नहीं कर पाया, लेकिन मैं बच गया, बैड मतलब गुड लक की वजह से बच गया और मेरा ये प्रॉफिट हो गया था, जो कि मैंने 1:1 लिया था। तो इंट्राडे में ज़्यादा प्रॉफिट के लिए भी आपको मैच नहीं करना है कि आप दिन भर बैठे हो प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट है वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। क्या होता है कि इंटरडे में हमको ना मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी हमको मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे को डेली प्रॉफिट नहीं होंगे, मतलब हर इस ट्रेड में दो ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, एक ट्रेड में लॉस हो जाए, तो हमारा माइंडसेट सही रहेगा। अदरवाइज आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा और जिसकी वजह से आप लॉस में ट्रेड को काटेंगे, और लॉस में ट्रेड में काटेंगे तो आपको माइंडसेट कराएगा, फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लॉस ज़्यादा देर ट्रेड में रहना मतलब इमोशंस को तेज कर देना, अपने इमोशंस को तेज करना। तो अपन को ज़्यादा ट्रेड में भी नहीं रहना है, कम रहना है और प्रॉफिट लेके अपना निकल जाने का करके। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट। स्टॉप लॉस जैसे मैंने बता दिया आपको कि यहाँ लगता है, उसके बाद आपको ट्रेल भी करना है। जैसे ये मैंने लोधा स्टॉक लिया था, तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर गया, मेरा यहाँ पे गया, फिर ये ऊपर करके नीचे का ब्रेक गया, तो मेरे को स्टॉप लॉस कहाँ लाना है? नीचे लाना है, तुरंत नीचे लाना है। ये नहीं सोचना कि ऊपर जाएगा कट जाएगा तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टॉक अपने ट्रेड में चल रहा है तो ठीक है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो स्टॉप लॉस लेने वाला है 99%। 1% ही है कि वो लौट जाए, किस बैड लगे। तो आपको क्या है ना, स्टॉप लॉस को अपनी ट्रेन करना है जब तक टारगेट हिट नहीं करता है। उसके बाद ये नीचे गया तो उसके बाद टारगेट हिट हो गया, निकल जाना है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा स्टॉक चेक करना है कि लोअर लो बना रहा है क्या, लोअर ले बनाना है तो उसमें एंट्री लेना है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ये ध्यान रखना है आपको, जो भी आपकी कैपिटल है उसका आपको 1% ही स्टॉप लॉस लेके चल रहा है, क्योंकि जो कम कैपिटल होता है वो सिस्टम ही है, तो वो लेके चल रहा है जिससे आपकी कैपिटल खत्म ना हो और आप प्रॉफिटेबल बनो, है ना।
तो उसके लिए आपको 1% कैपिटल लेना है। कॉमन मिस्टेक जो होती है कि जल्दी जल्दी एंट्री करना। नो, आपको एक ट्रेड सही हो जाए इंट्राडे में, अगर एक ट्रेड सही हो जाती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी ट्रेड बना होता है। अगर आपकी दो ट्रेड सही हो जाती है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। मैंने कल ट्रेड लिया था तो 2 ट्रेड सही हुए, उसके बाद मैंने तीसरा नहीं लिया। अगर तीसरा मैं प्लान कर रहा था, तीसरा अगर मैं लेता तो मेरा लॉस हो जाता, क्योंकि लोधा में मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड दिख रही थी, यहाँ पे ये इस जगह पे मेरे को एक ट्रेड दिख रही थी, इस जगह पे, लेकिन मार्केट का जो समय था वो हो गया था 1:30 बज गया था। तो मैंने कहा मेरी 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल क्लोज हो चुकी है, तो मैं क्यों 3 बजे के जा दूँ, मंडे को मैं फिर दोबारा से ट्राई करूंगा। और देखो ये यहाँ से कवर हो गई, तो आपकी जो ट्रेड तीसरी गलत भी हो सकती है। अगर 2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, अगर प्रॉफिट हो गया तो आप निकल जाइए, बिल्कुल वेट मत करिए। अगर पहले में अच्छा प्रॉफिट हो गया तो निकल जाइए, प्रॉफिट क्लोज कर दीजिए, क्योंकि अपन को डेली में प्रॉफिट क्लोज करना है। सेकंड के लिए नहीं है, मॉर्निंग में ही ट्रेड मतलब टारगेट लेके अपना और अपन को बैठ जाना है, दिन भर फिर ट्रेड नहीं करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखो। सबसे मेन रूल है कि आपको बैठा नहीं रहना है दिन भर, नहीं तो आप इंटरडे ट्रेडिंग में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। और लाइव एग्जांपल ट्रेड अगर आपको देखना है तो मैं आपका यूट्यूब पे मेरे का भी लेटेस्ट वीडियो चलिए, गिनो पैसा ट्रेड एंड इन्वेस्ट करके, मेरा यूट्यूब चैनल जो कि आप देख रहे हो, ये चैनल है, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ये अभी आपको दिखेगा नहीं, इसमें आपको दिखेगा नहीं, मैं कैसे बताऊँ इसमें कैसे दिखेगा, ये चैनल करके देखो दिखता है क्या, तो मैं आपको बता दूँ करके। ये अभी मैंने जस्ट देखो, तो 200 प्रॉफिट कल मैंने डाला है करके, ये आप देख सकते हो। तो ये आप वीडियो देख लोगे, ये ट्रेडिंग चैनल देखा था, क्योंकि मुझे लगा कि लोगों को इसकी ज़रूरत है कि 5000 में कैसे ट्रेड होता है, तो मैं वो देखना चाह रहा था। तो इसकी वजह से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड भी की थी और मैं प्रॉफिट भी करके दिखाया कि लो कैपिटल से भी प्रॉफिट होगा। बस ये है कि वो प्रॉफिट अपने कुछ में नहीं रहता। अब 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो क्या बात हुई, वो कोई मतलब अपना बड़ा वो नहीं रहता कि अरे यार 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लेकिन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट यार। आप ये 2,000 का भी प्रॉफिट होगा, ये 2 लाख का भी प्रॉफिट होगा। अगर ट्रेडिंग आपकी अच्छी रही होगी तो 2 लाख का 2,000 का भी प्रॉफिट होगा करके। तो ये आप वीडियो देख सकते हो करके, तो ठीक है। उसके फाइनल गोल्डन रूल्स है कंसिस्टेंसी रहेगा। आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहिए और कंसिस्टेंट रहिए, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, इंटरडे ट्रेडर बनेंगे। और अगर आपको फिर भी बात ये समझ में नहीं है तो आप कमेंट्स में लिखो मेरे को कि आई वांट टू लर्न इंटरडे ट्रेडिंग, तो मैं आपको इंटरडे ट्रेडिंग बिल्कुल सिखाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल सिखाऊंगा। और अगर मैं अभी एक ग्रुप भी चालू कर रहा हूँ, तो जिससे आपको ये पता चलेगा, ग्रुप चालू कर रहा हूँ जिससे मैं उसका 449 बहुत कम, मतलब 449 करके प्राइस रखा है, जिसमें मैं खुद पोजिशनल टिप्स मतलब पोजिशनल गाइड करूंगा, उनको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। केवल स्टॉक बताऊंगा नहीं कि क्यों खरीदे, उनको बताऊंगा भी कि कैसे खरीदा, मतलब क्यों खरीद रहे हैं हम उसको, उसमें कैसी क्या है कि वो चलेगा करके, वो भी चीज़ बताने वाला हूँ, उनको गाइड करने वाला हूँ। तो एक वो भी करने वाला हूँ, तो अगर वो भी चाहिए आपको तो मेरे को लिंक कर देना, तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा करके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और आगे एक अच्छी वीडियो के लिए कमेंट्स दो कि किस चीज़ में आपको परेशानी आ रही है, तो वो मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब मंडे को फिर मैं ट्रेडिंग करूंगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग किस तरीके से की जा सकती है। तो अभी वीडियो में आपका ये बताना है कि आपको कितना प्यार है करके, ठीक है।